ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास से कोई डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? ओके, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था फिनोमिना ऑफ क्रॉलिंग एंड कॉगिंग। ठीक है, अब अभी देखते हैं, आज अपन को पढ़ना है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो अब स्पीड कंट्रोल मेथड है वो अपन ने उसको, जो बहुत सारे मेथड हैं उनको बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है स्पीड कंट्रोल मेथड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर साइड ऑफ इंडक्शन मोटर। मतलब कि क्या है कि आप जो भी मेथड यूज़ में लोगे उसमें जितने भी चेंजेस या जो भी चेंज करना है वो आप स्टेटर साइड में ही करोगे। सेकेंड है स्पीड कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू रोटर साइड ऑफ इंडक्शन मोटर, कि यानी कि जो भी चेंजेस करना है वो इस रोटर की साइड में चेंज करोगे आप, है ना। मतलब कि स्टेटर साइड मतलब जितने भी आपको वाइंडिंग लगानी है, जो भी वोल्टेज या जिसमें भी चेंज करना है वो सारे चेंजेस होंगे स्टेटर साइड। तो दो मेथड हो गए, एक वो मेथड जिसमें आप स्टेटर साइड में चेंजेस करते हो और दूसरे मेथड में आप रोटर साइड में चेंज करते हो। तो अब ये हो गया अपने दो मेथड। अब अपन फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ऑन स्टेटर साइड। अब स्टेटर साइड में बेसिकली अपने पास तीन मेथड आता है। बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज ऑफ द मोटर, बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। सेकेंड है चेंजिंग द स्टेटर पोल नंबर ऑफ द मोटर, और थर्ड है चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई साइड ऑफ द मोटर। ये तीन मेथड है, इनके बारे में अब अपन डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है अपना स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल क्या कहता है कि अपनी सिंक्रोनस स्पीड होती है NS = 120 F/P। ठीक है, ये अपने स्लिप का फॉर्मूला होता है। तो अपने टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपने टॉर्क का फॉर्मूला है 2π/NS × E2² R2 / R2² + XX2। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि अपना जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है अपने वोल्टेज स्क्वायर के। यहाँ पे S भी आएगा आपके न्यूमरेटर में, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें। E2² R2S/R2² + XX2², इस तरह से आएगा ये। तो क्या होगा कि क्या कह रहा है कि आपका टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके XE2² के। ठीक है, यानी कि E मतलब यानी कि बेसिकली V, यानी कि आप कह सकते हो कि आपका टॉर्क इस प्रोपोर्शनल होता है V² के। तो अगर क्या होगा, आप इस वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो आपके टॉर्क की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपके टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपके स्पीड की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। या फिर आप ऐसे कह दो कि अगर आप इस वोल्टेज को डिक्रीज़ कर रहे हो तो आपके टॉर्क की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट आपकी स्पीड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। बहुत ईजी मेथड है, चीपेस्ट है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम यूज़ में आता है। क्यों? क्योंकि आपको स्पीड में चेंज करने के लिए वोल्टेज में बहुत वाइड रेंज में चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए अपन इस मेथड को कम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, ये इसके ग्राफ है। यहाँ देखो, ये सपोज़ ये V1 वोल्टेज है, ये इसने इस V2 की वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ करी, टॉर्क भी डिक्रीज़ हो गया, स्पीड भी डिक्रीज़ हो गई, ये और डिक्रीज़ किया, ये और डिक्रीज़ किया, इस तरह से। ठीक है, ये देखो, ये कर्व और ये कर्व कंफ्यूज मत होना, ये दोनों कर्व आपके सेम हैं। इस कर्व में क्या है, जस्ट टॉर्क आपका वाई एक्सिस पे है, इसने क्या किया, टॉर्क को एक्स एक्सिस पे ले लिया, इसलिए इसका ये वाला शेप आ गया, वरना ये दोनों कर्व सेम है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड मेथड। तो फर्स्ट था आपका बाय चेंज इन स्टेटर्स वोल्टेज, सेकंड आता है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। मतलब स्टेटर पोल्स में चेंज करके आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो अपन को पता है जो अपनी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो क्या होती है, 120 F/P, ये होती है अपनी सिंक्रोनस स्पीड। तो क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, ये भी आपका कांस्टेंट रखो, ये भी आपका कांस्टेंट है। अब आप इस P में चेंज कर दो। अगर अपन इस P में चेंज कर देंगे तो इसमें भी चेंज हो जाएगा। देखो, अपने पास बेसिकली स्पीड के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है आपका ये सिंक्रोनस स्पीड NS = 120 F/P, और एक होता है N = NS 1 - S। S है आपका स्लिप और ये N है आपकी स्पीड ऑफ रोटर। ये होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड। देखो, न्यूमेरिकल में जब भी गिवन है, सपोज आपका न्यूमेरिकल इस तरह से है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर रन एट 1000 RPM। तो 1000 क्या है, 1000 आपका ये है रोटर की स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड तो अपन कैलकुलेट करते हैं 120 F/P से। मोस्ट ऑफ टाइम जो स्पीड गिवन होती है वो होती है आपकी रोटर की स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, जैसे अपन ने स्टेटर को सप्लाई दी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसकी स्पीड है ये सिंक्रोनस स्पीड। फिर यहाँ से रोटर में करंट फ्लो होगी, रोटर भी रोटेट होना लगेगा, तो ये वाली स्पीड है आपकी रोटर की स्पीड। तो क्या कह रहा है ये कि अपन को रोटर की स्पीड में चेंज करना है तो क्या करो, या तो आप इस सिंक्रोनस स्पीड में चेंज कर दो। इस सिंक्रोनस स्पीड में कैसे चेंज करोगे, या तो आप फ्रिक्वेंसी में चेंज कर दो, पोल में चेंज कर दो, या फिर आप इस स्लिप में चेंज कर दो, तो भी आपका एन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास डिफरेंट
मेथड है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, स्टेटर वोल्टेज मेथड। उसमें स्टेटर वोल्टेज मेथड में अपन ने क्या पढ़ा कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने वी के। तो अगर आप वी की वैल्यू डिक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, वी की वैल्यू अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो आपके टॉर्क की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी और आपके स्लिप की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये अपन ने पढ़ा है। अब सेकंड बोल रहा है वो कि चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। तो ये क्या कह रहा है, देखो अपनी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है ये होती है 120 F/P। तो अगर आप इस P में चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके NS में भी चेंज हो जाएगा, और NS में चेंज आ गया तो आप इस N में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अपन इस P में कैसे चेंज करेंगे, P क्या होता है, नंबर ऑफ पोल। तो सपोज़ अगर आपने जो पोल्स है वो किस तरह से वाउंड होता है, जिस तरह से आप वाइंडिंग के कनेक्शन करता है, ये अपनी वाइंडिंग होती है। अब इसमें जिस तरह से आप करंट फ्लो करवाओगे, सपोज़ यहाँ से करंट जा रही है, आ रही है इस तरह से, तो यहाँ पे N S इस तरह से बनता है। ठीक है, अब आप इसमें जिस तरह से करंट फ्लो करवाओगे उतने ही उस अकॉर्डिंग पोल्स आपके फॉर्म होंगे। तो अब जो इस मेथड में इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आप ओनली इसको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए ही यूज़ में ले सकते हो। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं अपन इसमें, क्या करते हैं स्टेटर में अपन सपोज़ 2 वाइंडिंग यूज़ में ले लेते हैं। ये एक आपकी वाइंडिंग चल रही है इस तरह से, सपोज़ इस वाइंडिंग से आपके बनता है 4 नंबर ऑफ पोल्स। एक और आपने वाइंडिंग वाउंड कर रखी है, इन दोनों को आपने कनेक्ट नहीं कर रखा इस तरह से, इससे आपके बनता है 6 नंबर ऑफ पोल। तो जब आपको 4 नंबर ऑफ पोल चाहिए तो आप सप्लाई को इससे कनेक्ट कर दो, ये बिल्कुल डिसकनेक्ट रहेगी सेकंड वाली, इससे आपकी सप्लाई इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो आपके कितने नंबर ऑफ पोल बनेंगे, 4। ठीक है, जब आपको 6 नंबर ऑफ पोल चाहिए तो आप इस वाली वाइंडिंग से कनेक्शन कर दो, तो क्या होगा, आपके 6 नंबर ऑफ पोल बन जाएंगे। तो इस तरह से अपन एडजस्ट करते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो जो आपका स्क्वायरल केज मोटर है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपके स्टेटर पे सपोज़ आपके 12 नंबर ऑफ पोल है, तो आपके रोटर के अंदर भी वो कितने नंबर ऑफ पोल बना लेगा, 12 नंबर ऑफ पोल बना लेगा। टोटल अपनी कंडीशन ये होती है कि स्टेटर के नंबर ऑफ पोल शुड बी इक्वल टू द रोटर नंबर ऑफ पोल। जो नंबर ऑफ पोल है वो स्टेटर और पोल दोनों में इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आपके स्टेटर में नंबर ऑफ पोल 12 है तो आपके रोटर में ऑटोमेटिकली वो 12 बना लेगा। अब सपोज़ आपने दूसरी वाली वाइंडिंग यूज़ में ली, उसमें 16 पोल बन रहा है, तो इसके रोटर में ऑटोमेटिकली 16 पोल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन अगर आप स्लिप रिंग की बात करो तो स्लिप रिंग में ऐसा नहीं होता है। स्लिप रिंग में क्या होता है, स्लिप रिंग में अगर आपने स्टेटर में सपोज़ 6 पोल लगाएं तो आपके रोटर में भी इसी तरह से आपको वाउंड करनी पड़ेगी कि आपके 6 पोल आ जाए। अब बन गए आपके 6 पोल। अब आपने स्टेटर की कनेक्शन चेंज करके यहाँ पे 8 पोल क्रिएट कर लिए, बट ये तो 6 ही रहेगा, तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ये वर्क नहीं कर पाएगा। तो अपन इस वाले मेथड को स्लिप रिंग में यूज़ में नहीं लेते हैं, ओनली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या लिखा है। अपन को पता है कि सिंक्रोनस स्पीड है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल। दिस मेथड इज़ जनरली यूज फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एज स्क्वायरल केज रोटर अडेप्ट इटसेल्फ फॉर एनी नंबर ऑफ स्टेटर पोल। मतलब क्या होता है, स्क्वायरल केज रोटर में जितने आप स्टेटर पोल लगाते हो उसका रोटर भी उतने ही पोल अडेप्ट कर लेता है। चेंज इन स्टेटर पोल इज अचीव्ड बाय 2 और मोर इंडिपेंडेंट स्टेटर वाइंडिंग वाउंड फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स इन सेम स्लॉट। मतलब सेम स्लॉट में आप डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स के लिए डिफरेंट इंडिपेंडेंट वाइंडिंग यूज़ में ले लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सपोज अपन ने 3 फेज वाइंडिंग वाउंड की है। अब एक वाइंडिंग तो है उससे 4 पोल क्रिएट होंगे, एक और दूसरी वाइंडिंग्स है उसके अपने 6 पोल क्रिएट होंगे। तो जब आपको 4 चाहिए तो आप इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दो, जब आपको 6 चाहिए तो आप इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दो। अब देखो आपने इसको सप्लाई से कनेक्ट करा तो 4 पोल्स बने, तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड क्या हो गई, NS = 120 F/P। F है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो 120 × 50/4 यानी कि 1500 RPM। अगर आपने इसको सप्लाई से कनेक्ट करा तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, NS = 120 F/P, 120 × 50/S यानी कि 1000 RPM। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड वेरी कर सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड वेरी कर ली तो आप n की वैल्यू भी वेरी कर सकते हो, क्योंकि अपन को ये फॉर्मूला पता है, n = NS1 - S। तो इस तरह से इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। क्या बोलता है ये कि अपने पास सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है 120 F/P। तो आप इस फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड में भी
चेंज हो जाएंगे। सिंपल सा मेथड। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो सिंक्रोनस स्पीड भी डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो सिंक्रोनस स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे आपके सिंक्रोनस स्पीड में चेंज हो जाएंगे, सिंक्रोनस स्पीड में चेंज हो जाएंगे तो आप रोटर की स्पीड भी चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। लेकिन अब इस मेथड में इम्पॉर्टेंट बात आपको ये लिखनी है कि इस मेथड को अपन बहुत रेयरली यूज़ में लेते हैं, बहुत कम यूज़ में लेता है। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट थिंग तो ये है कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। आपको पता है कि अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो कितना सेंसिटिव पार्ट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज करना मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना दोनों ही बहुत मायने रखता है। अपनी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज होता है, वेरिएशन कितना अपना अलाउड है, 49.85 से 50.02, इसके अलावा वेरिएशन ही अलाउड नहीं है। तो सोचो आप 49 भी नहीं, 49.85 इतना कम वेरिएशन अलाउड है। तो आपको स्पीड वेरी करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी में भी वेरिएशन करना पड़ेगा। तो अपने पास इतना अपन अपनी जो सिस्टम है वहाँ से तो कर नहीं सकते, लेकिन ये मेथड आप कब यूज़ में ले सकते हो? सपोज़ मेरे पास मेरा खुद का एक जनरेटर है, मैं उस जनरेटर से अपनी इंडक्शन मोटर ड्राइव कर रही हूँ, तो अब मैं अपने उस जनरेटर में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वेरी करके उसकी सप्लाई दे सकती हूँ मैं इंडक्शन मोटर में। तो मैं ये मेथड यूज़ में ले सकती हूँ। बाकी अपन अपने सिस्टम में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वेरी करके इंडक्शन मोटर को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी इसके डिसएडवांटेज देखो इस मेथड में। डिसएडवांटेज तो क्या, इस मेथड में देखो क्या होता है कि सपोज़ मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो अब देखो जो फ्लक्स होता है आपका वो होता है V/F। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ करूँगी तो क्या होगा, मेरे फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, तो क्या होगा, सैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, इससे करंट की वैल्यू भी बहुत सैचुरेशन आ जाएगा, जो कि अपने मशीन के लिए सही नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली मशीन अपनी ऑपरेट नहीं कर पाएगी सैचुरेशन में। अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ करती हूँ, इंक्रीज़ करूँगी तो रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πfl, यानी कि रिएक्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंस में मेरा बढ़ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से देखूँ V/F, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ करूँगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका फेवरेबल पॉइंट्स नहीं है कि आपकी फ्लक्स की वैल्यू, क्योंकि फ्लक्स बेसिकली मेन है आपका जो आपका एनर्जी कन्वर्जन, आपको एनर्जी कन्वर्जन करवा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है आपका, वो बेसिकली इसी मैग्नेटिक मीडियम के कारण हो रहा है। तो अपन को फ्लक्स को ना ही तो सैचुरेशन पॉइंट पे रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो करना है। फ्लक्स वीक भी नहीं होना चाहिए, फ्लक्स सैचुरेट भी नहीं होना चाहिए। तो फ्लक्स की वैल्यू पे अपन को बहुत ध्यान देना होता है। तो इसीलिए क्या होता है, अपन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ भी नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये वाला मेथड जो है अपना बहुत रेयरली यूज़ में आता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के कारण। अब इसका एक ग्राफ देख लेना, ये ग्राफ इसने किस तरह से बनाया है। अगेन ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों सेम है। सपोज़ ये मेरी फ्रिक्वेंसी है, थोड़ी कम करी तो ये वाला पॉइंट और कम किया, ये इस तरह से। ठीक है, ये अपनी हो गया फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। अब अपना नेक्स्ट मेथड आता है कांस्टेंट V/F कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ये क्या बोलता है कि देखो पहले वाले मेथड में अपन ने क्या बोला था, फाई इक्वल्स टू V/F, तो फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पे फ्लक्स अफेक्ट हो रहा था। अब क्या बोलता है ये कि आप ऐसा करो, ओनली फ्रिक्वेंसी को चेंज मत करो, आप V/F दोनों को उसी प्रोपोर्शन में चेंज करो ताकि आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहे। मतलब अगर आप V चेंज कर रहे हो तो आप F भी चेंज कर दो, आप F इंक्रीज़ कर रहे हो तो आप V भी इंक्रीज़ कर दो। तो क्या होगा, ये वाला रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो जैसे कि सपोज़ इसकी वैल्यू थी 5, इसकी वैल्यू थी 2, तो अगर सपोज़ मैं मेरी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 4 कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू भी मेरे को 10 करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इसका आंसर आता है 2.5, इसका आंसर भी 2.5, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फ्लक्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि बाकी सारी जो पॉइंट्स अपने लास्ट मेथड में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे वो सब यहाँ से हट जाएंगे, तो अपन ये मेथड इजीली यूज़ कर पाएंगे। देखो दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर एज द अबव मेथड। पिछले मेथड में क्या था, इफ़ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करते थे अपन, कीपिंग द रेटेड वोल्टेज सप्लाई, वी को तो कांस्टेंट रख के ओनली फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करते हैं, तो क्या होता था, एयर गैप फ्लक्स था वो सैचुरेट हो रहा था। इससे क्या हो रहा था, बहुत एक्सेस में करंट फ्लो हो रही थी, फ्लक्स की वेवफॉर्म भी आपकी डिस्टॉर्टेड हो रही थी।
तो अब अपन क्या करेंगे, अपने वोल्टेज को भी रिड्यूस करेंगे उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में आपकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। तो उससे क्या होगा, आपका एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, V/F। तो अगर आप क्या करोगे, इस V/F रेशियो को कांस्टेंट रखोगे तो आपकी फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेथड यूज़ में लेते हैं। और ये कहाँ से आएगी इक्वेशन, ये देखो आपके ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन है। सेम इक्वेशन होती है आपके इंडक्शन मशीन में भी कि E = 4.45 kTF। अब यहाँ देखो इस वाली इक्वेशन में 4.4 आपका कांस्टेंट है, 4.4 आपका कांस्टेंट है, K भी आपका कांस्टेंट है, T है आपके नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी कांस्टेंट है। तो क्या बन गया आपका V इज़ प्रोपोर्शनल टू 5F, यानी कि वही 5 इज़ प्रोपोर्शनल टू V/F। तो ये जो अपन बोल रहे थे ये फॉर्मूला है, ये यही EMF इक्वेशन से ड्राइव हुआ है कि 5 = V/F। तो अपन को क्या करना है, 5 को बेसिकली कांस्टेंट रखना है। तो ये डिफरेंट V/F रेशियो कांस्टेंट है, तो इस तरह से की कैरेक्टरिस्टिक बनेगी है। ठीक है, ये था आपके सारे स्टेटर कंट्रोल मेथड के इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल करनी है अपन को फ्रॉम स्टेटर साइड्स की, स्टेटर साइड में चेंज कर करके। क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ा, फिर पोल चेंजिंग मेथड पढ़ा, फिर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड पढ़ा, फिर इसके अल्टरनेशन अपन ने V/F कंट्रोल मेथड पढ़ा। नेक्स्ट आता है आपका रोटर साइड में आप क्या क्या चेंजेस करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप ये स्टेटर कंट्रोल मेथड पढ़ के आना, जो भी दिक्कत होगी अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके।